विजय! ये गले का निशान देख रहे हो? लगता है इसे गला घोंट कर मारा गया। मिट्टी पर जूतों के अलग अलग साइज के निशान हैं। इसका मतलब है कातिल अकेला नहीं, उसके साथ कुछ और भी लोग थे। प्रिसाइसली। अब जूतों के निशान आपके पीओपी घास निकालिए। ये खून कैसा सर? I mean, कत्ल अगर गला घोटने की वजह से हुआ है तो फिर ये खून जरूर उसी लाश का है जिसे देखने के बाद रंजन ने हमें फोन किया होगा। तो लाश किसकी थी और कहाँ गायब हो गई? सवाल तो और बहुत सारे उठ खड़े होते हैं विजय, जैसे कि इस सुनसान जगह पे रंजन क्या करने आया है। हो सकता है कि बैंक रॉबरी में वो भी इन्वॉल्व हो, मैं हिस्से के पैसे लेने आया होगा, कि उसके साथियों से उसकी कोई झड़प हुई होगी, उन लोगों ने उसका खून कर दिया होगा। विल्सन सिगरेट? उनमें से जरूर कोई ना कोई ये सिगरेट पीता होगा। और वो आदमी जरूर सिगरेट के फिल्टर को दांतों के बीच दबा कर पीता है। ये देखिए दांत के निशान। That's right. उस परेशानी को तो रास्ते से हटा लिया ना। जुबैर, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे यार, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सबको जेल जाना पड़ता। और यार जुबैर, एक जुर्म से बचने के लिए हम और कितने जुर्म करते फिरेंगे यार। अरे करना ही पड़ता है यार। देखो अशोक, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाता। वाह बेटा, जुर्म एक साथ किया और सजा हम तीनों भुगतेंगे। अब जो भी होगा ना, हम चारों के साथ वही होगा, समझा? अगर इसके साथ में रहेंगे ना तो एक एक करके हम सबको मार डालेगा ये। सबसे पहले तो तुझे मारूंगा। चुप, मुंह बंद करके बैठा रहे। अपने आप को संभालिए। देखिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मुजरिम का पता लगाने के लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। आपके पति का कत्ल हुआ है, क्या आप नहीं चाहती कातिल पकड़ा जाए? बताइए, क्या बैंक रॉबरी से आपके पति का कोई ताल्लुक था? किसी की उनके साथ दुश्मनी थी? मैं नहीं जानती। ये तो जरूर जानती होंगी कि आपकी उनके साथ आखिरी मुलाकात कब हुई थी? सुबह जब वो बैंक जा रहे थे। कल सुबह आपने मिस्टर रंजन में कोई बदलाव, कोई खास बात नोट की? नहीं, हमेशा की तरह वो जल्दी में थे। नाश्ता करके फौरन निकल गए। मुझे कहा कि वो बैंक जाकर फ़ोन करेंगे। उन्होंने फोन किया? नहीं। आपने भी उन्हें फोन नहीं किया? मैंने किया था, लेकिन उस वक्त वो बैंक में नहीं थे और उनका मोबाइल भी ऑफ था। आपको कब पता चला कि आपके पति के बैंक में रॉबरी हुई? वो मैं शॉपिंग के लिए गई थी। घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। घर आकर उनके कोलीग जोशी का फ़ोन आया। जोशी ने मुझे बताया ये रॉबरी के बारे में, और उसके बाद आप लोग ये खबर लेकर यहाँ आए। आप दोनों के ताल्लुकात कैसे थे? मेरा मतलब है आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाया करते हैं। क्या आप दोनों के बीच में इस तरह की कोई बात थी? ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। देखो शांता भाई, तुम्हारे इस तरह इनकार कर देने से मैं ये नहीं मान लूंगा कि तुम कुछ नहीं जानती हो। सच्चाई क्या है बताना पड़ेगा तुम्हें। कम ऑन टेल मी द ट्रूथ। विजय, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से कोई पूछताछ करता है क्या? मैं क्या करूं सर, सीधी तरह कोई जवाब ही नहीं देता है। कोई बात नहीं, शांत हो। अच्छा, वो कपूर साहब का केस याद है तुम्हें? कपूर साहब?
हाँ, वो जिनकी नौकरानी का भी कत्ल हो गया था। हाँ हाँ, वही वही। ये भी फोन आया मुझे, सच्चाई का पता चल ही गया। सच्चाई क्या है सर? अब कपूर साहब का कत्ल हो गया था, कातिल का पता चल नहीं रहा था। मुझे तो पहले से ही शक था कि उसकी बीवी ने उसे मारा है। वो उसकी एक नौकरानी भी थी, क्या नाम था उसका? हाँ, तुलसी। तुलसी। तुलसी उसने ये सोचकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की कि वो अपने मालकिन के साथ वफादारी कर रही है, लेकिन क्या सर? वही हुआ जिसका डर था। आज तक कातिल को किसी पर भरोसा हुआ है भला? एक दिन मौका पाकर उसने नौकरानी का गला काट दिया। अब ठीक भी तो है सर, बेचारा कातिल भी क्या करता है? अपने बचाव के लिए वो अपने रास्ते से सबको हटाता जाएगा, इट्स ऑब्वियस। आई नो। खैर छोड़ो इन सब बातों को, हम तो यहाँ किसी दूसरे केस के सिलसिले में आए। हाँ, सौम्या से बात हुई सर? क्या बताया उन्होंने? कुछ खास नहीं, वो तो यही कह रही है कि वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है और उसका हस्बैंड भी उसे बहुत चाहता था। जिस वक्त वो मरा उस वक्त वो घर पे नहीं थी, शांताबाई थी। अच्छा। और इसने कातिल को देखा भी है। झूठ बोलती है मेम साहब। मैं कातिल को कैसे जानेगी? रंजन साहब से मेरा क्या मतलब? वो मुझको अपनी तरह समझती है क्या? मैं उसके माफिक पैसे की लालची नहीं। हाँ, क्या चुप क्यों हो गई? बोलो बोलो, क्या तुम पैसों की लालची नहीं हो उसकी तरह? क्या वो लालची है? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम साहब। देखो शांताबाई, अब तुम्हें सच बताना ही होगा। सच तुम्हारी जुबान पर आ चुका है, और अगर अब भी तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मेरे को अभी एक काम करो विजय, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसे हथकड़ी लगाओ, हवालात में लेकर आओ। राइट। नहीं, मैं बताती साहब, मैं सब बताती आपको। बताओ। मेरे को लगता है साहब, मेम साहब ने साहब का मर्डर करवाया है। दोनों में हर टाइम लफड़ा झगड़ा होता था, क्योंकि तुम एक सन की आदमी और मेरी जिंदगी को नर्क बना रखा है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि किसने किसकी जिंदगी को नर्क बना रखा है। तुम क्या समझती हो मुझे कुछ पता नहीं है? अच्छा, क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार नहीं रही हो बल्कि काट रही हो। अगर तुम्हें यही समझना है तो समझ लो। अरे छोड़ो समझने को, सच्ची बात तो ये है कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती हो तुम। यस। शांताबाई, क्या ये बता सकती हो सौम्या और रंजन में बनती क्यों नहीं थी? हाँ मतलब शादी तो उन दोनों की मर्जी से ही हुई थी, तो फिर ये उन दोनों के बीच में लफड़े झगड़े की वजह क्या थी? रोहित। रोहित? रोहित कौन? वही साहब जिसके बाद से मेम साहब को धोखा दे रही थी। ये बात साहब को मालूम थी? वो तो नहीं मालूम साहब। तो फिर तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? एक शादीशुदा औरत पर इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? खाए का शादी साहब, मेम साहब को शादी का मतलब ही नहीं मालूम होता तो छोकरे के साथ ऐसा दोस्ती करती। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, रोहित और सौम्या में ये सब कुछ कब से चल रहा है? मेरा मतलब है कितने दिनों से चल रहा है? वो मेरे को नहीं मालूम। मेरे को तब पता चला जब एक दिन सुबह काम के लिए जल्दी आ गई थी। सोनिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सोनिया रोहित छोड़ दो। क्या हुआ? कोई नहीं देख रहा। अंदर चल जाओ। चलो। साहब, मेम साहब बहुत चालू औरत है। साहब बहुत अच्छा आदमी था। ये रोहित कौन है? मेरे को खाली इतना मालूम कि वो साहब का दोस्त था। अच्छा शांताबाई, ये बताओ तुम अपने साहब से आखिरी बार कब मिली थी? साहब कल बैंक से जल्दी आ गया, बहुत परेशान दिखता था। मैं पानी के वास्ते पूछी, फिर चाय बनाने को गई। जब चाय लेकर वापस आई तो साहब टेलीफोन पे वो टेप पे मैसेज सुनता था। कैसा मैसेज? कोई फार्म हाउस पे मिलने के वास्ते बुलाया था। सर वो मैसेज जरूर आंसरिंग मशीन में। Let's go and check it out.
लगता है मैसेज इरेज हो गया। इरेज हुआ नहीं है, इरेज कर दिया गया है। क्यों सोमिया जी? मैसेज? कैसा मैसेज? बनिए मत। शांताबाई ने हमें बताया कि आंसरिंग मशीन पर मैसेज सुनने के बाद रंजन फार्म हाउस गया और फिर वही हुआ जैसा आप लोगों ने प्लान किया था। प्लान? कैसा प्लान? आपके पति रंजन का मर्डर का प्लान। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? वही तो सच है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? Because everything is fair in love and war. आप रोहित से प्यार करती थी। रोहित? मैं किसी रोहित को नहीं जानती। देखिए, सच्चाई छुपाकर कोई फायदा नहीं। आज नहीं तो कल रोहित हमारी पकड़ में हुआ, एंड देन। सौम्या जी, अगर आप कानून से बचना चाहती है तो कानून का साथ दीजिए, सच्चाई बता दीजिए और हम आपको कानूनी गवाह बना देंगे। वैसे भी अब रोहित पर भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं। देखिए ना, आपने रोहित को पाने के लिए अपने पति को खो दिया और उसी रोहित ने मर्डर करके आपको ही फंसा दिया। सी द ट्रेजेडी। ताकि रंजन की मौत की सजा आप अकेले भुगतें। जबकि मर्डर आप दोनों ने मिलकर। नहीं नहीं, मैं मानती हूँ कि मैंने रंजन के साथ बेवफाई की, लेकिन इतनी गई गुजरी नहीं हूं कि मैं उसका मर्डर कर दूं। रोहित ने मुझे फार्म हाउस पर जरूर बुलाया था और वो मैसेज भी मैंने इरेज किया, लेकिन शायद ये मैसेज पढ़कर रंजन वहां गए होंगे और रोहित। इसका मतलब आप ये बात मानती हैं कि आपका रोहित के साथ? जी हाँ। रोहित रंजन को जानता था? अच्छी तरह से। साल भर पहले रोहित हमारे सामने वाले बंगले में रहने आया था। उसी दौरान हमारी हाय हेलो होती रही और फिर मेरी दोस्ती रोहित के साथ हो गई। उसके बाद रोहित ने रंजन से भी दोस्ती कर ली। फिर वो आपके घर आने जाने लगा, आपके दिल में उतर गया, आपके दिल में उसके लिए प्यार पैदा होने लगा और अपने पति के लिए नफरत। हाँ, हम दोनों करीब हो गए। रोहित मुझे यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए रुपयों की जरूरत है और रुपए कहाँ से आएंगे ये भी मैंने सोच लिया है। कहाँ से आएंगे रोहित? डाका डालोगे, बैंक लूटोगे? बैंक लूटूंगा। मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैंने प्लान भी बना लिया है। उस बैंक की ज्योग्राफी मैं अच्छे से जानता हूँ। अब मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ उस सेफ के कोड नंबर की, और इस काम में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं? हाँ, तुम मुझे सिर्फ वो कॉन्फिडेंशियल फाइल ला कर दे दो, बस फिर पैसा ही पैसा। और वो कॉन्फिडेंशियल फाइल आपने रोहित के हवाले कर दी। रोहित कहाँ रहता है? वो यस, कौन हो तुम लोग? मिसेस मारिया डिसूजा। रोहित कहाँ है? तुम लोग कौन हो? हम लोग पुलिस वाले हैं, क्राइम स्क्वाड मुंबई। एक केस के सिलसिले में रोहित से कुछ बात करनी है। केस? कौन सा केस? घबराइए मत, उसकी जान को खतरा है, इसलिए उससे मिलकर उसे कुछ समझाना चाहते हैं। कहाँ है रोहित? रहता तो यही है, पीजी है मेरा, पर 2 दिन हो गए कॉलेज गया है, वापस आया ही नहीं। 2 दिन से घर ही नहीं आया हो? हाँ, ये उसका पुराना आदत है, कभी कभी हफ्ते भर ही नहीं आता। आई सी। हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। मेरी समझ में नहीं आता, तुम सब ये क्यों कर रहे हो? यकीन मानिए, उसकी भलाई के लिए ही है आंटी। अच्छा, कम। थैंक यू। यही उसका रूम है। एक्सक्यूज मी सर, रंजन की लाश के पास जो सिगरेट बट था, ये वही ब्रांड है? और दांतों के बीच चबाकर पीने के वही निशान। I see. ये लोग कौन है? ये रोहित के दोस्त हैं। इनमें से रोहित कौन है? ये कौन से कॉलेज में पढ़ता है? आईटी कॉलेज में।
आंटी हमें इस एल्बम की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट थिंग रोहित कॉलेज। क्या नाम है तुम्हारा? अमान। हाय अमान। हाय। तुम रोहित के दोस्त हो ना? हाँ? कहाँ है रोहित? नहीं, मैं किसी रोहित को नहीं जानता। तुम रोहित को जानती हो? जी नहीं। जी रोहित को जानते हो? हाँ। बताओ इनमें से कौन है रोहित? ये कहाँ है वो? पता नहीं, वो 2-3 रोज से कॉलेज में ही नहीं आया। Can I come in, ma'am? Yes, please. Hello. हाँ। Name is Arjun Raina, Crime Squad Mumbai. हेलो मिस्टर रायना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। देखिए, कॉलेज में पहली बार पुलिस आई है। बात क्या है? बात यह है कि हम आपके कॉलेज के कुछ लड़कों से इंक्वायरी करना चाहते हैं। ये हैं उनके फोटोग्राफ्स। आप इन्हें जानती हैं? These boys? देखिए, कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं, उनके सबके नाम जाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये है बॉबी और ये है रोहित। अभी अभी जो इंडियन कमर्शियल बैंक में डकैती हुई थी उसमें इन्हीं लड़कों का हाथ है। कहना मुश्किल है। मेरे कॉलेज के लड़के और बैंक रॉबरी, ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप अपने लड़कों को बचाने की कोशिश कर रही हैं तो आप बहुत गलत कर रही हैं। आज इन्होंने क्राइम करने की शुरुआत की है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो कल को और बड़ा अपराध कर सकते हैं। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। देखिए, मेरे कॉलेज के लड़के कभी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कॉलेज का बड़ा नाम है, मान मर्यादा है। कितनी मान मर्यादा है आपके कॉलेज की, ये 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर नथिंग। सुनो, इनमें से इस वक्त कौन सा लड़का मिल सकता है? इनमें से मैं रोहित और बॉबी के अलावा किसी को नहीं जानती। और से देखकर बताओ। मेरा ख्याल है ये लोग हमारे कॉलेज के नहीं है। Are you sure? यस मैम। अच्छा ये बताओ बॉबी इस वक्त कहाँ मिल सकता है? हॉस्टल में। हॉस्टल में? या हमें बॉबी के हॉस्टल चलना पड़ेगा। क्यों? इस वक्त वहीं मिलेगा, रूम नंबर 53। कम ऑन लेट्स गो। हाँ, वाह जुबेर भाई मान गए। गाड़ी इस तरह चुराई कि किसी को पता भी नहीं चला। क्यों? लेकिन बेटा एक और प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्लियर होगी। क्या प्रॉब्लम है? इस गाड़ी की पेट्रोल टंकी खत्म होने वाली है। अरे तो जुबेर भाई इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? गाड़ी किसी पेट्रोल पंप पे ले चलो। हाँ हाँ, ले चल, ताकि कोई नई मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। ले चल। ओहो यार, हम क्या शक्ल से मुजरिम नजर आते हैं? चलना जुबेर, चलना, गाड़ी ले चल पेट्रोल पंप पे। चल। चलना यार।